उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, ये टेस्ट 9 है ध्येय का और उसका ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, हमने 70 क्वेश्चन कल कर लिए थे, उसके आगे आज देखते हैं। को एंजाइम Q10 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं। यह मानव सहित सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में पाया जाता है। बिल्कुल, कोएंजाइम जो होता है वो मानव सहित सभी जीव जंतुओं पेड़ पौधों में पाया जाता है। इसके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, यह अल्ट्रावायलेट किरणों से होने वाली क्षति को प्रभाव शून्य करने में सक्षम है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन में होता है। बिल्कुल होता है। तो इसको याद कर लो, कौन है कोएंजाइम Q10। ये इन तीनों में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं आगे। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो सीधा सीधा ये आंसर है फेरिक क्लोराइड का। जो रक्त प्रवाह जब होता है तो उसको रोकने के लिए किया जाता है। अच्छा, रक्त का थक्का जमने के लिए, ठीक है, कौन सा विटामिन होता है उसका? और एक तत्व भी होता है जैसे कि हिपैरिन। इन दोनों का यूज क्या होता है? विटामिन के का और हिपैरिन का। अगर आप लोग कमेंट कर सकें तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, नीचे दिए गए कथन है और कारण है। कारों के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकाइल मिलाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। बिल्कुल, अगर वहाँ पे नहीं मिलाया जाएगा तो पेट्रोल भी जम सकता है इंजन में। ठीक है, तो ऐसा किया जाता है, यानी कि दोनों यहाँ पे व्याख्या भी इसकी सही है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ये पेंटोस पाई जाती है। ठीक है, पेंटोस प्रकार की शर्करा पाई जाती है। इसी को डीएनए में क्या कहते हैं? तो इसको डीएनए में कहते हैं डी ऑक्सी राइबोज। ठीक है, और इसको आरएनए में क्या कहते हैं? इसको आरएनए में कहते हैं राइबोज। ठीक है, समझ में आ गई बात। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। यहाँ पे जनजातियाँ और देश हैं। सीमांग है, हाईलैंडर हैं, एटाज हैं और माओरी है। ठीक है, तो सीमांग मुझे लगता है पता होगा सबको, कहाँ है? मलेशिया में पाई जाती है। हाईलैंडर कहाँ पाई जाती है? तो हाईलैंडर लैंड से याद रखना स्कॉटलैंड। हालांकि आप लोग कहोगे कि हमें न्यूजीलैंड भी है, तो नहीं, अपना देख लो, क्योंकि हम सबको पता है माओरी कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। क्योंकि माओरी वगैरह बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो पीवाईक्यू तो आप लोगों के रटे होंगे ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, और एटा कहाँ होती है? एटा या एटा आज फिलीपींस में होती है। ठीक है, बहुत सारी जनजातियां हैं, उनको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। तो देखिए, ए का वन हमारा देखिए काम चलता है, बिल्कुल चल जाएगा। अगर मुझे एक ही पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो हैं, है ना, लेकिन 50% तो हमने कर लिया ना। अच्छा, और ये भी पता हो गया कि डी का 4 ही रहेगा, क्योंकि डी का 4 दो जगह यहाँ पे है ना। तो अब हमको बी पता चल जाए या सी पता चल जाए। तो अगर बी पता चल गया कि हाईलैंडर स्कॉटलैंड में है, तो बी का 3 हम एक सेकंड बी का 3 यहाँ पे कर लेंगे। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। कथन देखिए, हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के तटीय क्षेत्रों में परवा मृदा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ नीचे इसके ऑप्शन हैं, तो बिल्कुल सही बात है, परवा, या कहीं कहीं इसको परेवा भी कह देते हैं। इस मृदा में जैव तत्वों की कमी होती है। हाँ, इसमें थोड़ा सा जैव तत्वों की कमी होती है, यानी कि ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे मुख्य फसल कौन सी होती है? ज्वार होता है और चना होती है। जो इस हमीरपुर, जालौन, यमुना, यानी कि ये जो मृदा होती है ये बीहड़ों में पाई जाती है। यहाँ पे बीहड़ी तो है, मुख्य रूप से ये बीहड़ों में पाई जाती है। ये हल्के लाल और भूरे रंग की बलुई दोमट मिट्टी होती है। ठीक है, कौन सी होती है? बलुई दोमट मिट्टी का ही प्रकार होता है, जो कि हल्का लाल और भूरा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की ओर। साहित्यकार दे रखे हैं और उनकी रचनाएं दे रखी हैं। केशवदास हैं, लल्लू लाल हैं और मैथिली शरणगुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रसाद जी की कामायनी हो गई और भारत भारती मैथिली शरणगुप्त जी की हो गई। केशव केशव की कौन हो गई? तो रामचंद्रिका हो गई। लल्लू लाल की प्रेम सागर हो गई। तो ये तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लोगे इसको। 5वीं शताब्दी के पाली भाषा के महान विद्वान जिनकी लिखित पुस्तक विशुद्धिमग्ग, ठीक है, विशुद्धिमग्ग हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। हाँ जी, बिल्कुल है। ठीक है, कह रहा कि अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा जिनकी, यहाँ पे कह रहा कि किसकी है? तो जो ये है विशुद्धमग्ग, ये किसने लिखी थी? तो ये बुद्ध घोष है यहाँ पे? नहीं, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये लिखा था बुद्ध घोष जी ने। किसने लिखा था? बुद्ध घोष ने 5वीं शताब्दी में पाली भाषा में इसको लिखी थी। आराम से यहाँ पे ये पुस्तक, ठीक है, और ये हीनयान संप्रदाय के थे। अच्छा, पता ही होगा, हीनयान एक होता है, एक महायान होता है। थोड़ा सा समझ लो। जो बुद्ध जी थे, तो बुद्ध जी के जो
चतुर्संगीत हुई ना, चतुर्संगीत, उसमें जो बुद्ध बौद्ध धर्म था वो दो बड़े भागों में बढ़ गया। एक कौन सा, हीनयान हो गए, और दूसरे कौन से हो गए, दूसरे हो गए महायान। तो ध्यान रखना, ये मूल शाखा कहते हैं कि हीनयान थी, ठीक है। और ये महायान में संस्कृत भाषा का यूज होता था, और अगर देखा जाए तो थोड़ा ये ब्राह्मण धर्म से प्रेरित थी ये महायान, ठीक है ना। और हीनयान में पाली भाषा का प्रयोग होता था, ठीक है। तो ये है, इसमें बढ़ जाते हैं आगे। निम्न पर विचार करें, ठीक है, करते हैं। देखिए यहाँ पे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कह रहा है कि उपयुक्त में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो क्या ये उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता है? तो नहीं करता है, क्योंकि अभी आपने देखा क्या होता है, इसका तो चुनाव होता है, डायरेक्ट चुनाव आयोग करवाता है ना। तो यानी कि एक तो नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो जैसे जो हमको पता है ना, पहले हम वही देखते हैं, ठीक। तो देखिए एक यहाँ पे है तो ये वाला आंसर गलत हो गया, यहाँ पे है ये वाला गलत हो गया, ये तो सही नहीं। तो हमको देखो बाकी तीन नहीं भी पता थे, लेकिन ऐसा पता हो कि कौन नहीं हो सकता है, तो हम अपने आंसर तक आराम से पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए, ठीक ना। बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 80 की ओर, ठीक है, देखते हैं। कथन और कारण है, लोकतंत्र में एक संस्था द्वारा दूसरे पर अंकुश लगाने की व्यवस्था होती है। ऐसा होता है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ इसके ऑप्शन है, देखिए भाई संस्था बनती है ना, जैसे कि कोई संस्था बना दिया है ना, उसके ऊपर कौन संस्था होगी, अगर ये नहीं बनाएगी उसके ऊपर कोई, तो ये तो तानाशाह हो जाएगी, ठीक ना। विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, विधायिका पे कार्यपालिका का नियंत्रण होता है, उल्टा लिखा है ना, तो यानी कि एक ही सही है, कारण इसका गलत है, यानी कि आर गलत है, ठीक है। लोकतंत्र में विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण की सहायता से एक दूसरे पर अंकुश लगाया जा सकता है, ठीक है। अंक टास्क के संबंध में सत्य कथन देख रहा है, इसकी स्थापना 1985 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। क्या ये सही लिखा है? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? 20 दिसंबर 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि एक वाला कथन तो असत्य हो गया है ना। व्यापार और विकास रिपोर्ट अंकटाट द्वारा जारी की जाती है, हाँ जी बिल्कुल की जाती है, ठीक है। तो यानी केवल 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की, सत्य कथन चुनना है सतत विकास के संदर्भ में, ठीक है। इसका संबंध ब्रेंटलैंड रिपोर्ट से है, जी हाँ बिल्कुल है। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 के तहत इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया, बिल्कुल किया गया था। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मूल विषय सतत विकास था, बिल्कुल था, यानी कि ये सभी सही हो जाते हैं। बढ़ जाते हैं आगे। आविष्कार और खोज यहाँ पे देखना है, टीवी, बैक्टीरिया, गर्भ निरोधक गोलियाँ, सल्फा ड्रग्स। तो जो भी पता है, अगर आपको टीवी का पता है, सबसे पहले तो टीवी पे देखते हैं, तो पता होगा ना कि रॉबर्ट कोच ने टीवी का किया था, है ना। तो देखिए 1-3 से हमारा काम चल रहा है, तो नहीं 50% अपने आंसर तक हम पहुंच गए। 1-3 यहाँ भी है, 1-3 यहाँ भी है, देख लेते हैं आगे। अच्छा लेकिन हमको ये पता चल गया कि बी तो सेकंड ही रहेगा, है ना, क्योंकि बी 1 ही रहेगा, मतलब बैक्टीरिया लुएनहाग ने, अगर हमको नहीं पता था तब की बात कर रहा हूँ ना, तो 50% क्वेश्चन मैंने कर लिया ना। जो ऐसे अब देखिए सल्फा ड्रग या गर्भ निरोधक गोलियों का पता चल जाए तो सी वाला 4 हो जाएगा, सी वाला 4 हो गया, तो हमारा ऑप्शन तक हम पहुँच गए, ठीक है। बढ़ जाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, सदस्य हैं और विभाग हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अमृत कौर, तो ये रक्षा मंत्री थी? तो बिल्कुल नहीं थी। कौन थी ये स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक है। ये कौन सी थी ये? अच्छा ऐसे ही मिला देते हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री थी। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे? बिल्कुल थे, ठीक है। बलदेव प्रसाद सिंह, भाई इनके पास बल था तो ये कौन मंत्री होंगे जाके? ये रक्षा मंत्री हो जाएंगे। जगजीवन राम कौन थे? श्रम मंत्री थे, ठीक ना। तो ऐसे कर लोगे, यहाँ से मिलाइए, 1 का 4 2 में है, यानी कि 2 आंसर का आंसर हो गया, यहाँ पे 2 हमको मिल गया। लेकिन ये भी पता चल गया कि जगजीवन राम तो श्रम मंत्री थे, क्योंकि यहाँ पे 3 दोनों में दे रखा है। अब आपको कोई एक देख लें, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे, बी का 2 यहाँ पे है, हमारा आंसर यही हो गया, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हो। बढ़ जाते हैं आगे। देखिए अधिकांश पादप वसाएँ होती हैं, क्या होती हैं? संतृप्त होती हैं कि असंतृप्त होती हैं? तो असंतृप्त होती हैं। ध्यान रखना, अधिकांश पादप वसाएँ असंतृप्त होती हैं, इनके गलनांक कम होते हैं और इन्हें पचाना अपेक्षाकृत सरल होता है। अच्छे से ध्यान रखना, एक होती है पादप वसा, मतलब जो पौधों से मिलती है, एक होती है जंतु वसाएँ, ठीक ना। तो जो जंतु वसाएँ होती हैं ये पाचन में भी दिक्कत करती हैं थोड़ा सा, और ये जंतु वाली जो होती हैं ये क्या होती हैं? ये संतृप्त होती हैं, ठीक, समझ में आई बात।
और पादप असंतृप्त होती हैं। तो पादप में जैसे सरसों का तेल हो गया है ना, जो भी मतलब पौधे से मिलती हैं, और इधर जो भी जंतुओं से मिलती हैं, तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, पंचायती राज के संदर्भ में गाडगिल समिति 1988 की अनुशंसाओं पर विचार करें। बिल्कुल करेंगे। गांव तथा जिला स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए का क्या गाडगिल ने यही कहा था? तो बिल्कुल गलत दिए रखा है, यहाँ पे त्रिस्तरीय की बात इन्होंने भी कही थी। ठीक है, गाडगिल महोदय ने भी। तो ये तो गलत हो गया। पंचायती राज के दोनों स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए, तो दोनों नहीं, तीनों स्तरों की बात की थी, यानी कि ये दोनों गलत होंगे, है ना। बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो बिल्कुल सही बात है। काली मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, हाँ ये भी सही है। तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को व्याख्या करते हैं। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, ये इसे भुरभुरी मिट्टी भी कहते हैं, है ना। जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है इसमें। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। और इसमें आयरन, चूना और एल्युमिनियम की बहुलता भी होती है। ठीक है, तो इस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्या करती है, ये जो मृदा को रोक के रखती है ना। ठीक है, अनुच्छेद देखना है। तो 243 मैंने कल कहा था कि आपको जितने पंचायतों से संबंधित आर्टिकल हैं, ठीक है, आप नगर पंचायत ना याद कर पाओ कोई बात नहीं है, लेकिन जब पंचायत के आपको याद हो जाएंगे ना, तो नगर पंचायत के भी याद हो जाएंगे, वो सेम ही हैं, तो वो आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे यू देखो ओ तक ही हैं ये वाले, बाकी तो हमें अगर बी वाला पता है ना, ये पंचायत संबंधित है, के वाला पंचायत संबंधित है। ठीक है, तो हम कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि हाँ मिलाने के लिए कह रहा है, तो के में क्या है, पंचायतों का चुनाव है। ठीक है, के में क्या है, चुनाव यानी कि निर्वाचन है। तो सी का 1 देखते हैं हमारा, ये देखिए अगर हमें यही पता था तो हमारा आंसर सही हो जाता। ठीक है, खैर देख लेते हैं। तो यू में क्या है, नगर पालिका का कार्यकाल है। यू में नगर पालिका का कार्यकाल है। 43 बी में क्या है, तो पंचायतों की शक्तियाँ हैं। ठीक है, और क्यू में क्या है, ये नगर पालिका का गठन है। बढ़ जाते हैं आगे। राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब कौन पहले बना कौन बाद में बना। तो उत्तराखंड कब बना, देखिए 2000 में 3 राज्य बनते हैं। कौन कौन से बना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, ये 3 यही इन क्रम भी है। तेलंगाना 2014 में बना, सबको पता है। उत्तराखंड 2000 में बना। ठीक है, तो 14 वाला सबसे लास्ट में होगा। अब तो क्वेश्चन करने का तरीका देखो, तो यहाँ पे तो लास्ट में ये है नहीं, तो ये वाले आंसर गलत हो गया हमारे। 50% हमने क्वेश्चन कर लिया। अच्छा, अब देखिए हरियाणा सबसे पहले होगा, क्योंकि दोनों में है रखा, यहाँ पे रखा है। जब हमको नहीं पता है तब की बात कर रहे हैं, वैसे तो 1966 में हरियाणा बना था। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि उत्तराखंड और मेघालय कौन पहले बना। तो भैया मेघालय से पहले, मेघालय के बाद में तो उत्तराखंड बना है, मतलब क्या आ जाएगा, 1 नंबर पहले आ जाएगा। कर लिया। अगर आपको सिर्फ एक पता था कि सबसे लेटेस्ट है, तो आप एक को पता करके यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए हो। एक बार मैं फिर से बता दूँ, कोई बोर हो रहा है तो भाई थोड़ा सा हो लो। देखिए ये क्वेश्चन आया है, और मुझे इसमें सिर्फ तेलंगाना पता था कि 2014 में बना है, बाकी सन क्लियर नहीं थे किसी के। तो लेकिन ये पता है कि ये सबसे लास्ट में बना है, इसके बाद में अभी कोई नहीं बना है, जम्मू कश्मीर को छोड़ दो तो। ठीक है, लेकिन वो तो यूटी जो बन गई हैं, और उनका यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है। तो हमने देखा कि 2 ऑप्शन में, ये तो 2 नहीं था यहाँ पे लास्ट में, ये भी नहीं था, यानी कि 2 ऑप्शन में ये वाले सही हो रहे थे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि दोनों में 4 पहले है, मतलब क्या है, हरियाणा सबसे पहले, इनमें सबसे पहले होगा। अब हमको ये देखना है कि हमारे पास सिर्फ 1 और 3 बचता है। तो 1 और 3 में जो कोई भी पढ़ रहा होगा ठीक से, मतलब 6 महीने ही पढ़ लिया होगा, तो उसको ये पता होगा कि मेघालय पहले बना कि पहले उत्तराखंड बना। तो पहले मेघालय ही बना है ना। जो बाद में मेघालय 1972 में बना है, ये 2000 में बना है। तो अगर पहले मेघालय बना है तो पहले मेघालय यहाँ पे देखा, हमारा आंसर हो गया। ठीक, देखते हैं राज्य और राज्यसभा की प्रतिनिधित्व। ठीक है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। तो उड़ीसा में कितने हैं, 10 हैं, बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश में कितने हैं, 11 हैं। और कर्नाटका में कितने हैं, 12 हैं। तेलंगाना में कितने हैं, 7 हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा अगर राज्य देखा जाए तो तेलंगाना है, तो सबसे छोटा है तो सबसे कम होंगे यहाँ पे, है ना, 7 वाले। तो देखिए डी का 2 किस में है, डी का 2 अगर हम ये कर लेते सबसे छोटा वाला, तो 50% हम अपने आंसर तक पहुँच गए थे कि नहीं। ठीक है, उसके बाद में हमको यहाँ पे बी में 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। तो हमको ये भी पता चल गया
कि भैया मध्य प्रदेश में कितनी हैं, 11 ही सीट हैं। अब हमको उड़ीसा और कर्नाटक किसी एक की पता होनी चाहिए। तो अब ये भी जो पता है कि जनसंख्या में उड़ीसा से ज़्यादा कर्नाटका है ना, तो कर्नाटक में तो ज़्यादा होंगी, जो मतलब 12 है यहाँ पे। तो देखो अगर हमें एक भी पता होता है तब भी हम कूट वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपको बस तरीका जो बता रहे हैं, ठीक है, बोर मत होना, इससे आपका ही फायदा है, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की पुरुष साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? किस किस भैया है, ऑप्शन देख लो यहाँ पे 92 नंबर में, तो किसकी है, ठीक है। भारत के संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? कूट नीचे दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ो। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, प्रस्तावना में नीचे ऑप्शन है, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श क्या है? पहले देखो ये ध्यान रखो कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखो। देखिए एकल नागरिकता ली गई है, क्या लिया गया है, एकल नागरिकता ली गई है, मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है, ठीक है। और क्या लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं, संसदीय प्रणाली भी ली गई, संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं, विधि का शासन लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, ठीक है। और पराधिकार लेख भी लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है 3 और 5 यही दोनों सही हो रहे हैं, ठीक है। बाकी प्रस्तावना में न्याय का आदर्श सोवियत रूस से लिया गया था, और राष्ट्रपति पे महाभियोग आपको पता है यूएसए से लिया गया था, और कौन होता, बंधुता, बंधुता आपको पता है फ्रांस से ली गई थी, ठीक ना। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक और जैविक घटकों के मध्य संबंध को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो होलो कोइनोसिस, क्या कहते हैं? होलो कोइनोसिस। देखिए पारिस्थितिकी में 2 तरीके के जीव होते हैं, एक होते हैं अजैविक, एक होते हैं जैविक। जैविक मोटा मोटा ध्यान रखो, जिनमें जान होती है, जिनमें जान नहीं होती वो अजैविक होते हैं, ठीक है, आराम से ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुएज नहर का सबसे दक्षिणी पत्तन है? तो कौन है? पोर्ट सुएज। और ये वाला कौन हो जाएगा, उत्तरी वाला? तो पोर्ट सईद, ठीक है। समझ में आई बात। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है कौन? सुएज नहर। कहाँ से किसको? तो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। तो इस पर सबसे उत्तरी पोर्ट कौन सा है? पोर्ट सईद है। और दक्षिणी पत्तन कौन है? पोर्ट सुएज है, ठीक है। अच्छा इसके मध्य में भी कई हैं, जैसे कि याद कर लो वरना, पोर्ट फौद जो है ये मध्य में पड़ता है, ठीक है, मध्य में। और भी कई हैं फौद, तो ध्यान रखना सईद ऊपर हैं और सुएज कहाँ है? ये नीचे है। ऊपर का मतलब ये उत्तर में है और दक्षिण में कौन है? सुएज है, ठीक है। विनियोग विधेयक के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है, ठीक है, चुनिए। यह सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है, हाँ बिल्कुल देता है, ठीक है। यह विधेयक लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है, नहीं, चूंकि ये धन होता है तो ये लोकसभा में ही आएगा, है ना। तो ये तो गलत हो गया, असत्य ही पूछ रहा है। इस विधेयक के पारित न होने पर सरकार को इस्तीफा देना होता है। हाँ भाई, अगर देखो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या होता है, अगर ये पारित नहीं हो रहा है, लोकसभा में बहुमत ही नहीं होगा तुम्हारा, तभी तो पारित नहीं होगा। मतलब ये एक फ्लोर टेस्ट के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ये ठीक से पढ़ना है यहाँ पे। स्वतः निरसन इसकी अनूठी विशेषता है। हाँ, स्वतः जो निरसन हो सकता है, प्रावधान है और देश है। देखिए अभी जो किए थे वो फिर से आ गया। प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना में बहुत सारे देशों से बहुत कुछ लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। अच्छा, अब प्रस्तावना की भाषा तुरंत आ गई, तो भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। गणतंत्रात्मक प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो फ्रांस से ली गई है ना। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो आराम से इसको कर लोगे, कूट लगाना आप लोग कर लोगे, ठीक है। प्रस्तावना ए का 4 है, ए का 4 एक में ही है, आप लोग आप ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष विट्ठल भाई जे पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम अध्यक्ष बने? 26 है, 25 है, तो कब बने थे? देखिए 25 में बने थे ना, ठीक है। और ये स्वराज पार्टी के संस्थापक भी थे, ठीक ना। कमेंट करिए स्वराज पार्टी के मेन संस्थापक कौन थे, ठीक, करिए कमेंट। अशोक के वे कौन से 2 अभिलेख हैं जिनकी भाषा ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है? ठीक है, तो शहबाजगढ़ी और मानसेरा। मैंने बताया था कि इधर वाले जो हैं, जैसे ये अगर भारत है, ये भारत है अगर जो, तो जो यहाँ पे है ना, ये इनकी भाषा खरोष्ठी है, ठीक है। बाकी ब्राह्मी भाषा में ज़्यादातर हैं, ठीक ना। तो इसमें देखिए शहबाजगढ़ जो गढ़ी और मानसेरा ये इधर ही पड़ते हैं, तो इनका हो गया क्या हो गया,
ठीक है। भाषा अगर पूछा तो कौन सी थी इनकी? प्राकृतक। जेनेटिक जैविक घड़ी कहाँ स्थित होती है? ठीक है, जेनेटिक जैविक घड़ी कहाँ स्थित होती है? तो ये हाइपोथैलेमस में होती है। जो हर व्यक्ति के एक जेनेटिक जैविक घड़ी होती है, जो हमको, जैसे हमारी दिनचर्या होती है, हमारी आदतें होती हैं, वो सब क्या करती है? काउंट करती है। जैसे कि भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, ये सब, घृणा आदि का ये केंद्र होती हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे से कभी कोई क्वेश्चन आ चुका है, भूख, प्यास, ताप, ये सब कहाँ से होता है? तो हाइपोथैलेमस से ही होता है। देखिए यहाँ पे पुष्कर अरावली में है, ओंकारेश्वर मंदाता पहाड़ी पे है, श्रीशैलम सतमाला पे है। कला कि इसमें कितने सही हैं? ठीक है, तो देखो जो श्रीशैलम है ये आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित एक धार्मिक नगर है। ठीक है, और ये नल्ला मल्ला पहाड़ी पे है, नल्ला मल्ला, सतमाला पे नहीं है। तो बाकी ये दो सही हैं और सुमेलित नहीं है, तो यही 3 वाला सही सुमेलित नहीं था, हमारा आंसर यही हो जाता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं। चोल वंश के किस शासक ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी? पारंतक है, राजराज है, विजयालय है और करिकाल है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पेपर में जाके क्या हो जाता है? कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ये तो ऐसा क्या होगा, इसको जब कई बार आप जो है रिवाइज करोगे तभी कर पाओगे वहाँ जाके, क्योंकि मैं बता चुका हूँ फैक्चुअल क्वेश्चन। अब अच्छा, ये क्वेश्चन जब गलत होते हैं तो दुख भी बहुत होता है, क्योंकि आपको लगता है यार मैंने ये तो पढ़ा था लेकिन हम सही नहीं कर पाए वहाँ। क्यों? क्योंकि हमने इसको रिवीजन नहीं किया। कम से कम 4 बार एक नोट्स को रिवीजन तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या कहते थे? ये जो चोल शासकों में करिकाल प्रमुख था। प्रमुख कौन था? ये करिकाल था। और करिकाल को इसकी भी एक थी, इसको कहते थे जले हुए पैरों वाला, जले हुए पैरों वाला इसको कहा जाता था। ठीक है, अच्छा, इसका जो संस्थापक था चोल वंश का, ये कौन था? विजयालय था। और ये किसके? ये पल्लवों के जो है सामंत थे, पल्लवों के सामंत थे, ये सामंत थे। और ये संस्थापक भी था, संस्थापक भी था विजयालय, है ना। और इसने जब तंजौर पे अधिकार किया था, कहाँ पे? तंजौर पे, तब इसने उपाधि धारण की थी नरकेसरी। ठीक है, लगभग 850 या कहीं कहीं 59 भी लिखा होता है। इस टाइम इसने स्थापना की थी चोल वंश की। दक्षिण भारत के हैं, यहाँ पे चोल, चेर, यहाँ पे पांड। ठीक ना, पढ़ना, इनको याद रखना। भूमि विकास बैंक के संदर्भ में असत्य कथन चुने। ठीक है, चुनिए। भारत में सर्वप्रथम 1929 में नागपुर में स्थापित किया गया था? तो बिल्कुल नहीं, नागपुर नहीं, कहाँ किया गया था? मद्रास में किया गया था, यानी ये तो गलत हो गया। असत्य कह रहा था। ठीक है, यह कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? बिल्कुल प्रदान करता है, यानी कि हमारा आंसर 1 हो जाएगा, यानी यही एक सिर्फ गलत है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। केंद्र है और दमन करने वाले अधिकारी है, तो झांसी ह्यूरोज है ना, एक सेकेंड, हाँ ठीक ना। तो कह रहा था कौन सुमेलित नहीं है? ये तो सुमेलित है। बरेली में कैंपबेल थे, ये भी सुमेलित है। फैजाबाद में क्या हडसन महोदय थे? तो नहीं, फैजाबाद में कौन था? कैंपबेल ही था। इलाहाबाद में कर्नल नील थे। ठीक है, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो ये तंबाकू के खेत में पाया जाता है। ठीक है, गॉस निम्नलिखित में से किस एक का मात्रक है? गॉस किसका मात्रक है? चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है गॉस। ठीक है, अच्छा, लेंस की शक्ति का क्या होता है? ये होता है डायोप्टर। ठीक, रेडियो एक्टिव तक क्या होता है? इसका होता है क्यूरी। और विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है? तो ओम होता है, ओम। दंतवल्क निम्नलिखित में से किस एक कैल्शियम यौगिक से बना होता है? ठीक है, किससे बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ठीक है, सबसे कठोर अवयव होता है ये दंतवल्क, जो दांत होते हैं ना, तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। देखते हैं, विषुव वह स्थिति है, देखिए इसमें सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो इसको कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं? अच्छा, आप लोग कुछ कमेंट तो करते नहीं हो, नहीं सिजगी बताइए क्या होता है? सिजगी। ठीक है, सिल्वी कल्चर क्या है? तो सिल्वी कल्चर क्या है? फल प्लस ईंधन का पेड़, सिल्वी कल्चर, मतलब फसल भी उस पर आती है और ईंधन के लिए भी काम आता है। ठीक ना, ध्यान रखना, जैसे हमने कुछ उगाया, ठीक ना, कुछ उगाया तो इसमें फसल भी आ गई, उसके बाद जो ये बचता है पेड़, ये ईंधन के काम आ जाए, तो इसको कहते हैं सिल्वी कल्चर। और सिल्वी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एग्रो सिल्वी कल्चर। और फसल आए, फल भी मिले, वृक्ष, और वो क्या हो, जो वृक्ष हो, तो ऐसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एग्रो हार्टिकल्चर। क्या कहते हैं? एग्रो हार्टिकल्चर इसको कहते हैं। और पेड़ हो, चारगाह और पशु, ये तीनों जब एक साथ होते हैं तो इसको कहते हैं पास्चुरल, सिल्वी पास्चुरल
रल। समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, इसको रट लेना ऐसे ही, ठीक है। बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शोध संस्थान है, स्थिति हैं, राष्ट्रीय भू भौतिक अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है, ठीक है। तो खनन वाला तो धनबाद है, ये तो बिल्कुल आंख बंद करके आप लोग जो लगा ही दोगे, है ना, ठीक है। फिर जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में है, सॉरी जीवाणु वाला कहाँ है, ये चंडीगढ़ में है, तो इसको भी लगा दोगे। पारिस्थितिकी विज्ञान कहाँ है, ये बेंगलुरु में है, इसको भी लगा दोगे। भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका हैदराबाद में है, ठीक ना, कर लोगे इन सबको। एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। समझ में ना आ रहा, फिर से पढ़ लो। एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है, तो यह कहता है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, ठीक है। क्या कहता है, किसने इसको दिया था, तो ये हुग्रो डिब्रीज थे, हुग्रो डिब्रीज, ठीक है, हुग्रो डिब्रीज थे, ये हॉलैंड के पादपशास्त्री थे। ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम करने वाला अधिनियम कौन था, कौन था भैया अधिनियम, इसमें देखिए। तो एक्ट ये था 1850, ठीक है, 1850 में एक्ट 21 आया था। स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटालों की जांच के लिए निम्न में से कौन सी संस्था कार्य करती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन से करती है, SFI, कौन से करती है, SFI। फुल फॉर्म इसका क्या होता है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA को विश्व बैंक की रियायती खिड़की कहते हैं, ठीक है। नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो बिल्कुल कहते हैं। इसकी ब्याज दर तथा अवधि बहुत कम होती है, जी नहीं, क्योंकि क्या होती है, इसकी अवधि, ब्याज दर तो कम होती है लेकिन अवधि इसकी ज़्यादा होती है, कम नहीं होती है, क्या ये भी दीर्घ होती है, ये वाला गलत हो गया, यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है। युग्म देखना है, स्थापना वर्ष देखना है, G20, इप्सा, ब्रिक्स और बिम्स्टेक। तो ब्रिक्स तो कर ही लोगे, देखो जो आसानी से कर मिले, है ना, वो सबसे पहले देखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ ये कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, बिम्स्टेक 97 में बिल्कुल सही, G15 89 बिल्कुल सही, लेकिन इब्सा 2000 में स्थापना इसकी नहीं हुई थी, कब हुई थी, 2003 में हुई थी। ब्रिक्स 2009 में बना था, बिल्कुल बना था। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, देखिए, गौर झील रामपुर में, बरुआ सागर झांसी में, बेला सागर मिर्ज़ापुर में, औंधी ताल वाराणसी में। कह रहा कि कौन नहीं है, तो बेला सागर मिर्ज़ापुर ना होके कहाँ है, महोबा में है। याद रखना इसको आल्हा उदल से, क्योंकि उनकी बहन एक बेला भी थी, ठीक ना, वही बेला सागर है, तो ये महोबा में, बाकी सही है। बरुआ सागर झांसी में है और गौर झील रामपुर में है। एक जिला एक उत्पाद योजना फिलहाल अभी के लिए फ्लॉप योजना है, चल नहीं रही है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, हम लोगों के लिए खूब चली, हम लोगों के लिए बहुत क्वेश्चन आए हैं, है ना, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, परंपरागत उद्योगों का विकास है भाई, स्थानीय कौशल का विकास ये भी है, वस्तुओं का अधिक मात्रा में निर्यात ये भी है, उपयोग सभी हैं, ठीक है। दल बदल के आधार पर संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता के अयोग्यता के संबंध में प्रावधान, तो कहाँ है, आंख बंद करके लगा दो, क्योंकि क्या है, PYQ है, बहुत बार पूछा गया है। कब आया था, 1985 में आया था, ठीक है, 52 संविधान 1985 में दल बदल के। फिर आप क्यों आया था, चलो जो लंबी कहानी छोड़ो। किस एक को श्वेत कोयला के नाम से भी जाना जाता है, कल ही बताया था आप लोगों को, जल विद्युत को बताया जाता है, ठीक है। जल विद्युत को क्या होता है, ये इसको श्वेत कोयला कहा जाता है, ठीक। कारण क्या होता है कि जल विद्युत से बिजली उत्पन्न होती है ना, और कोयले से भी, पहले कोयला ही एकमात्र था जिससे बिजली उत्पन्न होती थी, फिर धीरे धीरे क्या हुई कि चीज़ें और जो बनती गई, तो उनको अब उसी से तुलना कर दे जो करते हैं ना। जैसे गांव में अभी भी क्या कहते हैं, पार्ले जी बिस्कुट लेते हैं, कहते हैं पार्ले बिस्किट दीजिए, पार्ले जी, जबकि दूसरा कहते हैं नहीं लाल वाला पार्ले दो, मतलब दूसरा बिस्किट है लेकिन वो पार्ले ही कह रहे हैं उस बिस्कुट को, है ना, ऐसे कहते हैं जल विद्युत है ये, ठीक। श्वेत क्या कहते हैं, श्वेत कोयला कह देते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में अत्यंत दुर्लभ पशु सीरो पाया जाता है, तो सीरो कहाँ पाया जाता है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में, ठीक है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 121 की ओर। UPI का पूर्ण रूप क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बिल्कुल सही बात है। जो निम्न रिटों में से किसे कोई भी इच्छुक व्यक्ति जारी कर सकता है, भले ही वह पीड़ित ना हो, कोई भी इच्छुक, ये तो देखिए भाई, कोई भी इच्छुक व्यक्ति जारी कर सकता है भले वह पीड़ित ना हो, तो क्वारंटो, इसका मतलब क्या होता है, अधिकार परीक्षा, किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा यह जारी कर सकता है,
अधिकार पूछते हैं, क्या अधिकार था आपका, तो क्वारंटो, ठीक है ना। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, ठीक ना। तो ये तो कर लोगे कितनी, 84 और 47 है ना, ये SC और ये ST, ठीक है, 84 और 47 ध्यान रखना। कौन सी मूल कर्तव्यों की विशेषता नहीं है, ठीक है, पढ़िए कौन सी नहीं है इसमें से। पहला, यह कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक, कह रहा कि कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। यह मूलतः भारतीय जीवन की पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है, बिल्कुल सही बात है। यह कर्तव्य नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए नहीं, बहुत बार बता चुके हैं कि जो कर्तव्य विदेशियों के कोई नहीं होते हैं, है ना, अपने अपने लोगों से उम्मीद की जाती है, ठीक है। निदेशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित हैं, बिल्कुल, इनके लिए न्याय मतलब जो न्यायालय नहीं जाया जा सकता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन अपना सही हो गया। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और कब शामिल हुए हैं यूनेस्को में, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए सुंदरवन कब हुआ है, तो 2001 में हुआ सुंदरवन, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। तो कह रहा है कि क्या कौन से सही सुमेलित है, यानी कि एक ही सही सुमेलित है कोई इसमें, अच्छा। पंचमढ़ी 2000 में नहीं, 2009 में है ये। ग्रेट निकोबार ये 2013 में है। नो करेक्ट 2009 में है, तो यही एक सुमेलित है, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार 13 में है, पंचमढ़ी 9 में है। पंचमढ़ी और नो करेक्ट एक साथ में थे, ठीक ना। और सुंदरवन क्या है, ये 2001 में है। किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम पारित करके उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, ये कल भी हम चर्चा कर चुके हैं। 1989 मुलायम सिंह की सरकार थी, कौन, मुलायम सिंह ने किया था, ठीक है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए फिर से, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी, पहले तो दक्षिण अफ्रीका, देखो जब यहाँ पे कुछ शब्द कहे तो आपका माइंड इतना फास्ट हो कि वहाँ का नक्शा अपने मन में याद कर लो। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी, पश्चिमी कौन सा, यही तो होगा पश्चिमी क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को क्या कहते हैं। अगर आपको ये वाला क्षेत्र याद हो रहा है तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है, कि इस खाद्य का आप नाम कभी भूलोगे नहीं। क्या है, ग्वानो है, आपको याद होगा, अच्छा दक्षिण अफ्रीका के यहाँ चिली पेरू यहाँ पे होता है, अच्छा यहाँ पे ग्वानो, ऐसे याद कर लोगे आप, है ना। जैसे एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, जैसे कि ठंडी हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, ठीक ना, और ये क्या जलधाराएं हैं, ठंडी गर्म, ये दोनों है ना, अगर आप इनको मैप के साथ याद करोगे पक्का कभी नहीं भूलोगे। मैंने ट्राई किया है, ठीक ना, क्योंकि हमने भी बहुत, ठीक है, असफलताएँ झेली हैं, तो कुछ हैं वो सीख लिया है अब हमने, तो ये चीज़ें काम भी करती हैं। मैप के साथ अगर ज्योग्राफी पढ़ोगे तो सच में बहुत अच्छा रहेगा ज्योग्राफी में, ठीक। वैसे क्या होगा, आप पे बोझ लगेगी ज्योग्राफी, और सच मानिए सारे सब्जेक्ट से सरल ज्योग्राफी है, सबसे सरल है भूगोल, ठीक है। कौन सा एक युग में सही सम्मिलित नहीं है, सिद्धांत और प्रतिपादक, देखते हैं। कहते हैं व्यय कर का किसने दिया था, तो ये एन केल्डार ने ही दिया था। कह रहा कौन सम्मिलित है, नीचे कूट होंगे शायद, जो भी हो, देखते हैं। जीरो बेस बजटिंग किसने दिया था, तो ये पीटर पायर ने ही दिया था, ये बहुत मोस्ट है, इसको याद कर लो। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भैया जॉन में वो दिया था, कौन है, मेनार्ड कीन्स, JM कीन्स ने दिया था, तो ये गलत हो गया, ये कौन से दिया था, GM कीन्स ने दिया था, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। टोबिन टैक्स जेम्स टोबिन ने दिया था। कहते हैं जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं उन पे जो टैक्स लगता है वो क्या, टोबिन टैक्स होता है, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। अप्रैल मई 2025 में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था, तो ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध किससे था, करंट पढ़े होंगे तो जानते होंगे, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सल विरोधी अभियान, ठीक है, ये था। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई फर्स्ट को राष्ट्र को समर्पित किया, तो घाटमपुर कहाँ है, पढ़ोगे आप लोगों ने, कानपुर नगर में, ठीक है, मोदी साहब वहाँ पे गए थे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, इस सूचकांक में शीर्ष स्थान नॉर्वे का रहा है, क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही बात है। इस सूचकांक में भारत 191वां रही, बिल्कुल सही बात है, यानी दोनों सही हो जाते हैं, ठीक है। कौन जारी करता है, तो प्रेस विदाउट बॉर्डर, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 से देखते हैं क्या, इस रिपोर्ट में नीचे इसके ऑप्शन हैं, इस रिपोर्ट में भारत और श्रीलंका को संयुक्त रूप से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि श्रीलंका यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश का भी 130वां स्थान ही है, बांग्लादेश हो जाएगा। प्रथम स्थान आइसलैंड का है, हाँ जी बिल्कुल है, ठीक है। और रिपोर्ट UNDP द्वारा, बिल्कुल UNDP जारी करती है, तो ध्यान रखना 130वीं रैंक है, बांग्लादेश की भी 130वीं है, आइसलैंड प्रथम पे है, और UNDP जारी करती है, यानी कि पहला वाला गलत हो गया। अब देखो अगर हमको पता होता कि भैया नहीं बांग्लादेश के साथ है, बाकी दो नहीं भी पता थे, फिर भी क्या, एक यहाँ इसे कैंसिल करो, एक यहाँ भी कैंसिल, एक यहाँ भी कैंसिल, हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक। बढ़ जाते हैं आगे।
134 नंबर देखते हैं, 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता 2025 के संबंध में इसको देखना है। पढ़िए इसमें क्या क्या है, इसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आयोजन 2025 में हैदराबाद तेलंगाना में किया गया, बिल्कुल ठीक है, सही है, बिल्कुल किया गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण कोरिया की ओपल सुजाता चुआंग ने यह प्रतियोगिता जीत ली, दक्षिण कोरिया की थी ये क्या? तो बिल्कुल नहीं, ये कहाँ की थी? ये थी थाईलैंड की, तो यही वाला गलत हो जाएगा। इस प्रतियोगिता में नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिल्कुल ठीक है। तो एक देखो, दो वाला गलत है, तो दो यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, हमारा आंसर मिल गया है ना। ऐसे एलिमिनेट होता है क्वेश्चन। मई 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कहाँ की गई है भाई? तो ये नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मतलब केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज स्थापित करने की घोषणा की गई है। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में एक देश है जिसने अपने वहाँ एक मिनिस्ट्री का मंत्री बना दिया है एक AI रोबोट को, ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ AI तो करप्शन करेगा नहीं, इसलिए ट्रायल के लिए बना रहे हैं। उस देश का कमेंट करिए आप नाम। देखिए, प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत किस संबंध में की गई थी? तो किस में की गई थी? अत्यधिक वायु रक्षा प्रणाली से, ठीक है। प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित 3 प्रकार की मिसाइलें सुसज्जित होंगी, ठीक ना। इसको कहते हैं प्रोजेक्ट कुशा, किसके द्वारा? DRDO के द्वारा, ठीक है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को नया पोप चुना गया, चुना गया, बिल्कुल चुना गया। यहाँ पे देखना है कौन से सत्य हैं, 3 यहाँ पे 4 ऑप्शन है। जो इनका नया नाम पोप लियो 14वें है, बिल्कुल। मूल रूप से ये USA के नागरिक हैं, बिल्कुल। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले पहले पोप हैं, ये भी सही है, बिल्कुल। ये क्वेश्चन संभावित है, आने वाला है, ध्यान रखना, इसको आ सकता है, यानी कि तीनों सही हो जाते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस एक ने पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली लागू की है? तो किसने किया है ऐसा? 4 ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए किसने किया है। तो भूटान ने ऐसा किया है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, संवाद हैं और यहाँ पे स्थान है, देख लीजिए। 22वां सांग्रीला संवाद, तो ये सिंगापुर। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, तो ये कहाँ? ये रॉटरडैम, नीदरलैंड की राजधानी। सागरमाथा संवाद कहाँ कहाँ होगा? गेस करिए। तो भाई सागरमाथा कहाँ है? काठमांडू में होगा। सागरमाथा कहते हैं किसको? माउंट एवरेस्ट को, यानी कि हिमालय को कहते हैं। तो ये कहाँ? काठमांडू में। ग्लेशियर संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये हुआ है दुशांबे में, ताजिकिस्तान की जो राजधानी दुशांबे में हुआ है, ठीक ना। तो ऐसे आप लोग कर लोगे इसको। मई 2025 में न्यायमूर्ति BR गवई ने देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। आइए करते हैं विचार, नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं। सत्य कथन चुनने को लेकर है। इनका पूरा नाम रामकिशन गवई है? नहीं, इनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण। इसके सामने क्या लगोगे? भूषण रामकृष्ण गवई, नहीं, ये तो गलत हो गया। इन्होंने 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, हाँ बिल्कुल ली है भाई। इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित हैं? नहीं, पहले कौन थे? KG बालाकृष्णन जो थे, ये पहले दलित थे, KG बालाकृष्णन, ठीक है ना। तो केवल 2 वाला सही है। बढ़ जाते हैं आगे। कौन सा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा आधिकारिक सदस्य बन गया? कौन सा बन गया भैया? तो ये अल्जीरिया अभी हाल में बना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9 नंबर का आधिकारिक सदस्य बन गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? NDB की 2015 में हुई थी, ठीक है। तब सदस्य कौन कौन थे? ब्राज़ील था, रूस था, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, ठीक ना। अल्जीरिया अब इसमें जुड़ गया है। देखते हैं अगले 142 नंबर क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 के बारे में हमको पता करना है। देखना है यहाँ पे इसके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। तो कह रहा है कि इस क्या कह रहा है, पहले असत्य पूछ रहा है, ठीक है। इस वर्ष का पुरस्कार भारतीय भाषा की पुस्तक हार्टलैम्प को मिला है? जी हाँ, बिल्कुल मिला है। यह पुस्तक के लेखक केरल के कार्यकर्ता एवं जो वकील बानू मुश्ताक हैं। तो यहाँ पे क्या, बाकी तो सब सही है, लेकिन ये केरल की नहीं है, ये कहाँ की हैं? ये कर्नाटक की हैं, ठीक है। इस पुस्तक में दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं का मार्मिक चित्रण है? हाँ जी बिल्कुल है। तो यानी कि कह रहा असत्य, तो असत्य 2 नंबर वाला असत्य है, यानी कि 2 से केवल 2 असत्य है, सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मई 2025 में केरल का कोझिकोड शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में शामिल हो गया? तो बिल्कुल सही बात है यार। इस सूची में शामिल होने वाला यह पहला भारतीय शहर है? नहीं, पहला नहीं है, ये दूसरा है। इससे पहले कोच्चि भी शामिल हो चुका है, ठीक ना। तो कह रहा था सत्य चुनना है, नहीं केवल एक सत्य है यहाँ पे, ठीक है। मई 2025 में लॉन्च की गई अंकिता भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा वाली न्यूज एंकर है? कह रहा है कि यहाँ पे असत्य चुनना है, तो बिल्कुल सही बात है। इसको कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो कर्नाटका नहीं, इसको असम सरकार ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? असम सरकार ने, यानी कि असत्य चुनना है तो
एक वाला नहीं, केवल 2 हो सकते हैं। बढ़ते हैं। देखिए मई 2025 में महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में यशोदा एआई अभियान का आरंभ किया। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे ठीक यशोदा नामक एआई का आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं अर्ध सरकारी क्षेत्रों में महिलाओं को एआई सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा में आवश्यक कौशल प्रदान करना है। दोनों कथन बिल्कुल कारण बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। ला प्रेस अखबार को यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया। कौन अखबार है? ला प्रेस। ठीक है, देखते हैं इसमें। यह अखबार मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ से संबंधित है। हाँ जी बिल्कुल। इस अवार्ड की स्थापना 1997 हुई। बिल्कुल, यानी दोनों सही हो जाते हैं। देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। व्यक्ति और नियुक्ति है यहाँ पे। देखिए अनीता आनंद को कहाँ पे विदेश मंत्री कनाडा की? हाँ जी बिल्कुल है। डॉक्टर अजय कुमार कौन है? तो ये यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। हाँ बिल्कुल है। आशुतोष दीक्षित कौन है? ये प्रमुख एकीकृत रक्षा स्टाफ CISC। जी बिल्कुल सही है। हरवंश चावला ये ब्रिक्स ऑफ चैम्बर यानी कि जो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज है इसके अध्यक्ष हैं। बिल्कुल सही, यानी कि 1 2 3 4 ये वाला सही हो जाएगा। बढ़ जाते हैं आगे। विश्व श्रव्य दृश्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, आइए करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। यहाँ पे इसके नीचे ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है। यह मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र का भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रथम वैश्विक सम्मेलन है। बिल्कुल सही बात है। इसका आयोजन नई दिल्ली के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन में हुआ। नहीं, नई दिल्ली नहीं, ये कहाँ पे? मुंबई में हुआ था, यानी कि वाला गलत हो जाएगा। इसका आयोजन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया गया। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। मतलब 1 और 3 ही हमारे सही हैं। देख लीजिए, सम्मेलन है और स्थल है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है? अच्छा, सुमेलित नहीं है तो ये कहाँ हुआ था? ये रॉटरडैम में हुआ। बिल्कुल सही बात है। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ब्राजीलिया में हुई। बिल्कुल सही बात है। पढ़ एआई शिक्षा में एआई सम्मेलन 2025 ये कहाँ हुआ? बेंगलुरु नहीं, ये हुआ है नई दिल्ली में। ये नई दिल्ली में हुआ है। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली अधिकारी बन गई? ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। कौन है? कंचना सॉरी ये हैं गीता समोटा हैं। गीता समोटा जी हैं, ये हैं। ठीक है, तो दोस्तों 150 क्वेश्चन हो गए हैं। थैंक यू। थोड़ा सा हौसला और बढ़ाइए। बाकी आप लोग काफ़ी अच्छा दे रहे हैं, मतलब फीडबैक वगैरह, तो आगे भी कंटिन्यू रखूँगा इसको। थैंक यू।